हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है और ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्लासिफिकेशन है, इसके कॉजेटिव और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या हैं और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे होते हैं, मैनेजमेंट कैसे होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक विच इन्वॉल्व्स द इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक ऑर्गन्स सच एज यूरेथ्रा ब्लैडर इज़ नॉन एज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूटीआई बोलते हैं, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक जैसे हो गए हमारे यूरेथ्रा हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गए, यूरेटर हो गए, किडनी हो गए। इन सारे चीज़ों में से किसी में भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अब है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट टाइप से है, जैसे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन के आधार पे क्या क्लासिफिकेशन है, तो लोकेशन के आधार पे इसको अपर ट्रैक यूटीआई बोलते हैं और लोअर ट्रैक यूटीआई में इसको डिवाइड करते हैं। अपर यूटीआई में क्या होता है कि इन्फेक्शन अगर किडनी में होता है, यूरेटर में होता है, तो उसको अपर ट्रैक यूटीआई बोलते हैं। ठीक है, और अगर ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में होता है तो इसको लोअर यूटीआई या लोअर ट्रैक यूटीआई बोलते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा अपर यूटीआई। अपर यूटीआई मतलब जो है हमारा अपर यूटीआई कहाँ कहाँ होगा, किडनी में और यूरेटर में। किडनी और यूरेटर में हमारा अपर यूटीआई होता है। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंटरस्टेशियल नेफ्रियाइटिस एंड यूरेटर्स। इसमें इंटरस्टेशियल सेल में नेफ्रियाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है और जो है यूरेटर में भी जो है इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्रियाइटिस, एक्यूट या क्रोनिक पाइलोनेफ्रियाइटिस भी होता है और पेरिनियल एब्सेस एंड रीनल एब्सेस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इंटरस्टेशियल नेफ्रियाइटिस क्या होता है। इंटरस्टेशियल नेफ्रियाइटिस ये होता है हमारा, ये जो बीच में है हमारा, ये जो बीच में सेल्स है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरस्टेशियल नेफ्रियाइटिस। ठीक है, ये हमारा हो गया द एरिया इन्फ्लामेशन ऑफ इंटरस्टेशियम, यहाँ पे हो गया। और ये जो हमारे ट्यूब्स है, इससे जो सराउंडेड एरिया है, इससे सराउंडेड जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया इस ट्यूब के सराउंडेड, वो जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें जो है जो हमारा यूटीआई फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो इसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। ओके, इसके कारण क्या होता है, यूटीआई होता है। आगे है हमारा यूरेटर। यूरेटर में भी होता है और एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्रियाइटिस। अब एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्रियाइटिस क्या होता है। पाइलोनेफ्रियाइटिस जो होता है, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस ये वाला एरिया होता है और जो है इसमें इन्फ्लामेशन होता है। और किडनी टिश्यू, किडनी के जो टिश्यू हैं उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है और पस का फॉर्मेशन हो रहा है इन्फ्लामेशन के कारण। तो ये जो है हमारा पाइलोनेफ्रियाइटिस का केस हो गया। ओके, पाइलोनेफ्रियाइटिस में हमारा रीनल पेल्विस और किडनी के टिश्यू में इन्फ्लामेशन होता है। और जो है हमारा इंटरस्टेशियल नेफ्रियाइटिस में क्या हो रहा था कि हमारे जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स हैं, इसके जो सराउंडेड जो भी सेल्स है, इसमें इन्फेक्शन हो रहा था हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, उसके कारण। ठीक है, और क्या होता है अपर यूटीआई में, क्या बनता है, पेरीरीनल एब्सेस और रीनल एब्सेस। पेरीरीनल एब्सेस का मतलब हो गया रीनल जो किडनी है उसके चारों ओर एब्सेस बन जाते हैं, और या फिर रीनल के अंदर मतलब किडनी के अंदर ही एब्सेस बन जाते हैं। ये दो कंडीशन हो सकते हैं। इसमें देख सकते हैं ये हमारा पेरीरीनल एब्सेस है, रीनल जो हमारा किडनी है उसके बाहर यहाँ एब्सेस बन गया। ठीक है, और रीनल एब्सेस में क्या होता है, किडनी के अंदर एब्सेस बनते हैं। ठीक है, ये सारे कंडीशन हमारे अपर यूटीआई में आते हैं। अपर यूटीआई में कौन सा कंडीशन आते हैं, पहला था कि इंटरस्टेशियल नेफ्रियाइटिस,
जो ट्यूब्स के चारों ओर है सेल्स, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर एक्यूट एंड क्रोनिक पॉलीनेफ्राइटिस, इसमें पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि रीनल पेल्विस और जो है किडनी के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और पेरिनील एब्सेस या फिर रीनल एब्सेस फॉर्मेशन होता है। ये हमारा अपर यूटीआई में होता है, अगर अपर यूटीआई होता है तब। ठीक है, सेकेंड है हमारा लोअर यूटीआई। लोअर यूटीआई में क्या होता है? लोअर यूटीआई में पहला तो लोअर यूटीआई में हमारा क्या सब आता है? ब्लैडर और यूरेथ्रा, और ब्लैडर और यूरेथ्रा में ही मेनली इन्फेक्शन होगा। तो सिस्टेटिस जो होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये लोअर यूटीआई अगर होता है तो उसमें सिस्टेटिस हो सकता है, यूरेथ्रिटिस हो सकता है, प्रोस्टेटिस हो सकता है। ठीक है, तो इस तीनों में से कोई कंडीशन होगा। अगर सिस्टिटिस होगा तो उसमें समझेंगे कि ब्लैडर के वॉल में जो है इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। और अगर यूरेथ्राइटिस होता है तो इसमें क्या होता है? यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरेथ्रा में जो भी माइक्रोबियल सबस्टेंस है, माइक्रोबियल जो भी फैक्टर्स हैं वो आके यहाँ ग्रोथ करने लगते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं। और अगर प्रोस्टेटिस होता है, ये भी प्रोस्टेटिस भी हमारा लोअर यूटीआई में ही आता है। और प्रोस्टेटिस का मतलब क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण यूटीआई क्रिएट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा अपर एंड लोअर लोकेशन के अनुसार से। अब देन है हमारा अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन के अनुसार से भी दो टाइप क्या होते हैं हमारे यूटीआई। फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में क्या होता है? इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्टेन कंडीशन लाइक यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अगर यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं, उसमें अनहाइजेनिक रूप से करते हैं या प्रोलॉन्ग्ड बहुत दिनों तक अगर हम लोग कैथेटर लगाए रखते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है? इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और जो है उसके थ्रू जो है जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूरेथ्रा के अंदर चले जाते हैं और जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, यूटीआई क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ के केस में भी हमारा यूटीआई होने का खतरा रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारे जो यूरिन में है उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, और ग्लूकोज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हमारे बैक्टीरिया जो भी हैं उसको एक बेहतर सराउंडिंग्स देते हैं, बेहतर मीडियम देते हैं ग्रोथ करने के लिए। और उसी कारण से डायबिटीज़ के केस में भी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ होने से न्यूरोपैथी भी होते हैं, न्यूरोपैथी होते हैं, इसका मतलब हुआ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ सेंसेशन होने के कारण ब्लैडर से कंट्रोल हट जाता है, जिसके कारण भी ब्लैडर से कंट्रोल हट जाने के कारण सही से ब्लैडर काम नहीं कर पाता है और जो है यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। देन है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। अगर यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गया, तो अच्छे से यूरिन का वॉइडिंग नहीं हो पाएगा, यूरिन कलेक्ट रहेगा। ज़्यादा देर तक यूरिन कलेक्ट रहेगा तो वो जो है यूरिन क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को बढ़ावा देगा, जिसके कारण यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। और जो है हमारा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो है इन्हीं सब कारणों से होता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में क्या होता है कि हमारा न्यूरॉन से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है ब्लैडर का अगर न्यूरॉन से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ब्लैडर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, अच्छे से वॉइडिंग नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बहुत देर तक यूरिन कलेक्ट रहेगा उसमें, और वो जो है इन्वायरमेंट देगा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, और जो है टाइम मिल जाएगा बैक्टीरिया वगैरह को, अच्छे से वॉइडिंग नहीं हो पाएगा, अच्छे से फ्लश आउट नहीं हो पाएगा। तो यूरेथ्रा में अगर बैक्टीरिया अगर होते हैं तो वो अच्छे से फ्लश भी नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण से उसमें रहेंगे और वो जब भी उसको मौका मिलेगा वो इन्फेक्शन काउज कर देंगे। ठीक है, देन है हमारा अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई क्या होता है? ये जो है अकर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेडिकल इलनेस, कोई बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के। ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखिए, इसके कारण हमें कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है, जिसमें कि हम लोग पढ़े कि डायबिटीज़, कैथेटराइजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन। बिना इसके अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई में जो है बिना इन सारे वजहों के जो है हमारा यूटीआई हो जाता है। यूटीआई कैसे हो जाता है? अनहाइजेनिक रूप से रहने से, हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण भी क्या हो सकता है? यूटीआई हो सकता है। और बहुत देर तक जो है पेशेंट इमोबिलिटी है, उसमें चल फिर नहीं रहा है, तो या फिर बैठे हुए पोजीशन में है, तो वहाँ पे उसका पेल्विक रीजन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और क्या होता है? अच्छे से ब्लैडर का टोन मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? यूटीआई होता है। ठीक है,
ब्लैडर टोन मेंटेन नहीं हो पाएगा तो ब्लैडर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, ब्लैडर डिस्फंक्शन होगा, अच्छे से वाइडिंग नहीं होगा और जो है यूरिन ज़्यादा देर तक कलेक्ट रहेगा और यूटीआई क्रिएट करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बढ़ावा देगा। ठीक है, देन है हमारा थर्ड है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ यूटीआई। हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, अगर किसी को पहले हिस्ट्री था या नहीं था, इसके आधार पे यूटीआई दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इनिशियल यूटीआई, दूसरा है रिकरेंट यूटीआई। इनिशियल यूटीआई का मतलब होता है अकर्स एट फर्स्ट टाइम हैविंग नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, जिसको कि पहले यूटीआई का हिस्ट्री नहीं था, पहली बार अभी हुआ है, उसको बोलेंगे इनिशियल यूटीआई। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री के अनुसार से दो टाइप्स हुआ। रिकरेंट यूटीआई क्या हो गया, इट इज़ द इन्फेक्शन विच हैव प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, जिसको कि पहले यूटीआई था और वो अच्छे से यूजुअल अकर्स आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड करेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो अच्छे से जो है अपना इलाज नहीं करा पाया, करेक्शन नहीं कराया, ट्रीटमेंट नहीं कराया, जिसके कारण उसको जो है फिर से यूटीआई हो गया, तो उसको बोलेंगे रिकरेंट यूटीआई। ठीक है, रिकरेंट यूटीआई इसको बोलेंगे। ये सारे ये जो है फिस्टुला के केस में होते हैं रिकरेंट यूटीआई। फिस्टुला का अगर हम लोग उपचार नहीं कराते हैं तो क्या होता है, वो उधर से इन्फेक्शन आ जाते हैं, बैक्टीरिया जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आ जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं यूटीआई का। ओके, आगे इसको देखते हैं कॉजेज एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम लोग अब देखते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स है यूटीआई करने में। पहला है एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स का मतलब हुआ शरीर में कुछ अगर डिफेक्ट है एनाटॉमिकल, उसके कारण भी यूटीआई होगा। जैसे फिस्टुला, फिस्टुला कैसे करता है यूटीआई क्रिएट, उसको देखते हैं। ये है हमारा फिस्टुला। फिस्टुला क्या जो है ये एनल फिस्टुला है हमारा। एनल फिस्टुला हो जाने के कारण क्या होता है कि जो भी कंटेंट है इसमें स्टूल वगैरह है वो इधर से निकलने लगते हैं साइड से, और जो है यहाँ पे कंटामिनेटेड जगह को अनकंटामिनेटेड कर देते हैं और यहाँ से ये जो है इन्फेक्शन जा करके यूरेथ्रा में ट्रैवल करते हुए जाएंगे और जो है वहाँ यूटीआई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है। दूसरा है फिस्टुला ही है, इसको देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला में क्या होता है कि हमारा ब्लैडर से जो है हमारा वेजाइना जो है उसमें फिस्टुला हो जाता है। ब्लैडर, ये फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला होता है दो ऑर्गन कनेक्ट हो गया, उसमें एक रास्ता बन गया, दो स्ट्रक्चर कनेक्ट हो गया, उसमें रास्ता बन गया, इसी को बोलते हैं फिस्टुला। तो इसमें देखिए जैसे कि ये हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर में क्या हो गया, ब्लैडर से वेजाइना में एक रास्ता बन गया, अनवांटेड रास्ता बन गया, और इस वेजाइना में अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो ब्लैडर में जा सकता है और ब्लैडर में जाएगा तो वो यूटीआई क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के कारण क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। ये सारे फिस्टुलाज हैं, देख सकते हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पे जो है ब्लैडर का कनेक्शन हो गया, कहाँ से, यूटरस से। अगर यूटरस में इन्फेक्शन है तो ब्लैडर में भी जाएगा, ब्लैडर में इन्फेक्शन है यूटरस में भी जाएगा, तो ये दोनों ऐसे होता है। ये देखिए यहाँ वेजाइना से हो गया है, वेजाइना से फिस्टुला का हो गया है, और फिर यहाँ यूरेथ्रा का वेजाइना से हो गया है। ठीक है, अगला है हमारा एनाटॉमिकल डिफेक्ट शॉर्टर फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो मेल के यूरेथ्रा से लंबाई में कम होता है, शॉर्ट होता है। फीमेल का यूरेथ्रा का लंबाई होता है 3.4 सेंटीमीटर और मेल का यूरेथ्रा का लंबाई होता है 20 से 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और ये शॉर्टर लेंथ के कारण जो है अगर थोड़ा सा भी अनहाइजीनिक रूप से रहती है अगर महिला, तो उसको यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एनाटॉमिकल डिफेक्ट में एस्ट्रिक्चर यूरेथ्रा। एस्ट्रिक्चर यूरेथ्रा का मतलब हुआ कि यूरेथ्रा का पार्ट जो है हमारा नैरो हो गया कहीं पे, उसके कारण क्या होगा कि अच्छे से बॉइडिंग नहीं हो पाएगा, अच्छे से फ्लश आउट नहीं हो पाएगा। वो जो फ्लश आउट होने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, लो फ्रीक्वेंसी से आएगा, तो जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं हमारे यूरेथ्रा में वो अच्छे से फ्लश आउट नहीं हो पाएंगे और जो है हमारा क्या करेंगे, यूटीआई क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा है हमारा, स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया है, यूरेथ्रा का पार्ट जो है वो नैरो हो गया है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये वाइडिंग अच्छे से नहीं होने देगा। ठीक है, आगे है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स।
कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स मतलब जन्मजात कुछ कारण है जो जन्मजात हो हैं और जिसके कारण भी यूटीआई का जो है चांस होता है। जैसे कि नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि किडनी यूरिन बनाती है और वो फ्लो करते हुए ब्लैडर में आता है, लेकिन इसमें जो है ये है वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स वाला कंडीशन। वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स वाले कंडीशन में क्या होता है, किडनी हमारा यूरिन तो बनाता है लेकिन वो यूरिन नीचे फ्लो होने के बजाय ब्लैडर में आने के बजाय वो जो है यूरेटर में ही हमारा जो है कलेक्ट होते रहता है और वो उल्टा किडनी की तरफ ही जाता है। ये हमारा होता है वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि यहाँ यूरिन का मात्रा बढ़ जाएगा और यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा देर तक अगर यूरिन यहाँ रहता है तो यहाँ बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट मिल जाएगा ग्रो करने के लिए और वो यूटीआई क्रिएट करेगा। ये हमारा कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, जन्मजात डिफेक्ट है, ठीक है। देन एक कंडीशन है हाइपोस्पेडिस। हाइपोस्पेडिस में क्या होता है, हमारा जो है यूरेथ्रल ऑरिफिस जो है वो डिफरेंट जगह पे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ अलग अलग जगह पे आ गया है, यहाँ ये ऐसा होता है जन्मजात एक बीमारी है, हाइपोस्पेडिस कंडीशन है, जिसमें कि ऐसा होता है कि हमारा यूरेथ्रा जो है उसका जगह जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है यूटीआई का खतरा चांस बढ़ जाता है, ठीक है। देन है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन क्या सब हो सकते हैं, ये हमारे थे एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स। अब है हमारा नेक्स्ट मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब हो गया कि ब्लैडर से न्यूरॉन्स का कनेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर न्यूरॉन्स का ब्लैडर से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ब्लैडर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो ब्लैडर डिसफंक्शन होगा। ब्लैडर डिसफंक्शन होने के कारण अच्छे से वॉइडिंग नहीं हो पाएगा, बहुत देर तक यूरिन कलेक्ट रहेगा और फिर वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगा और यूटीआई क्रिएट होगा। देन है हमारा एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन जो है उसको होने के बाद जो है हमारा जो है शरीर का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। इम्यूनिटी डाउन हो जाने के कारण इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा, तो कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हमें अंदर आ सकता है और वो हम मेरे अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है यूटीआई हो सकता है। अगर कोई बैक्टीरिया है जो यूरेथ्रा में है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ ही नहीं पा रहा है, उसको भगा ही नहीं पा रहा है, तो वो धीरे धीरे यूटीआई क्रिएट करेगा, ठीक है। देन है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में क्या होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में हमारे यूरिन में बहुत सारे ग्लूकोज रहते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज की मात्रा होती है और वो ग्लूकोज की मात्रा जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण भी यूटीआई का चांस बढ़ जाता है। और भी है जैसे वीकेंड इम्यून सिस्टम, ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी बनाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, और इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है डायबिटीज़ के केस में, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है और यूटीआई होने का चांस बढ़ा देता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ट्रैक। अगर यूरिनरी ट्रैक में ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर हो जाएगा तो जो है यूरिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, यूरेथ्रा जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा या फिर कोई भी डिफेक्ट आ जाएगा जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, अच्छे से यूरिनेशन नहीं हो पाएगा और वो क्या करेगा यूटीआई क्रिएट करेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाएगा तो हमारा ब्लैडर से कंट्रोल हट जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, डिसफंक्शन होगा। ऊपर मैं कितना बार बता चुका हूँ इसको। उसके बाद रिटेंशन ऑफ यूरिन। यूरिनरी रिटेंशन भी करेगा कॉज, क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन होगा, यूरिन एक जगह कलेक्ट ही रहेगा बहुत देर तक, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा देगा। यूरिनरी कैलकुलाई, अगर यूरिनरी कैलकुलाई है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रुकावट पैदा करेगा, अच्छे से यूरिनेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद कंस्टिपेशन है। कंस्टिपेशन के केस में होता है कि कंस्टिपेशन होने के कारण हमारे जो गट है, हमारे जो रेक्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा देर तक स्टूल्स वगैरह और जो हमारे डाइजेस्टिव फीकल मेटर्स है वो सब बहुत ज़्यादा देर तक कलेक्ट रहते हैं, और बहुत ज़्यादा देर तक कलेक्ट होने के कारण जो है उसमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांस बढ़ जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांस बढ़ जाएगा तो वहाँ से जो है माइग्रेट करके ट्रांसफ़र हो करके जो है यूरिनरी ट्रैक में भी जा सकता है बैक्टीरियाज और यूटीआई क्रिएट कर सकता है। ये था हमारा मेडिकल कंडीशन।
जिस कंडीशन में कि यूटीआई का चांस होता है। अदर है, कुछ अदर कंडीशन भी है, जैसे वाइडिंग डिस्फंक्शन। वाइडिंग डिस्फंक्शन अगर किसी पेशेंट में अच्छे से वाइड नहीं कर पाता है तो भी उसको यूटीआई का चांस रहेगा। कैथेटराइजेशन, अगर कैथेटराइजेशन अच्छे से अनहाइजेनिक रूप से करते हैं अच्छे से नहीं करते हैं तो भी हमारा यूटीआई का चांस रहेगा। और कैथेटराइजेशन बहुत दिनों तक रहता है, और कैथेटर्स के अराउंड अगर यूरिन अगर रहते हैं तो वो यूरिन भी क्या करेंगे, बैक्टीरियाज वगैरह को इन्वायरमेंट देंगे और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर माइग्रेट करेंगे और यूटीआई का खतरा बढ़ाएंगे। ठीक है। इम्यूनोसप्रेसियस, अगर इम्यूनिटी डाउन हो जाता है पेशेंट को, अगर अच्छा खान पान नहीं है, उसका इम्यूनिटी अगर डाउन हो जाता है तो भी वो लड़ नहीं पाएंगे माइक्रोब से, और वो जो है यूटीआई क्रिएट होने का चांस बढ़ा देंगे। प्रेगनेंसी के केस में भी यूटीआई का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में जो कि ब्लैडर के मसल को रिलैक्स करवा देते हैं। ब्लैडर के मसल रिलैक्स हो जाने के कारण ब्लैडर टोन मेंटेन नहीं हो पाता है, और ब्लैडर टोन मेंटेन नहीं हो पाने के कारण जो है अच्छे से वॉइडिंग नहीं हो पाता है, और बहुत देर तक यूरिन कलेक्ट रहता है, जिसके कारण भी क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा और यूटीआई का चांस बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, ये पहले बता चुका हूँ। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी जैसे कि अगर हम बहुत देर तक सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो क्या होता है, हमारे पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो कम जाता है, और ब्लड फ्लो कम जाएगा तो ब्लैडर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, और ब्लैडर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा तो जो है वहाँ यूटीआई का खतरा बढ़ जाएगा। अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा, डिस्फंक्शन नहीं कर पाएगा, वाइडिंग नहीं कर पाएगा, तो वहाँ उस बैक्टीरियाज को जो है अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, और वहाँ क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, ग्रो करेगा और अच्छे से फ्लश आउट भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर ब्लैडर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो। ठीक है। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो अगर किसी में इन्फेक्शन है पहले से मौजूद तो जो है हमारे में भी होने का खतरा बना रहता है। उसके बाद है कॉजेटिव एजेंट्स, इसको कौन से जो है माइक्रोब्स हैं जो इसको फैलाते हैं, तो इसमें आते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, कोनोडिया, क्लेब्सिएला। ओके, ये सारे माइक्रोब्स हैं जो कि यूटीआई क्रिएट करते हैं। इसमें मेनली आते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया ये जो है सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं यूटीआई को। ओके, उसके बाद देखते हैं इसके यूटीआई के क्लिनिकल फीचर्स को। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब क्या सब सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। फर्स्ट है हमारा डायज़ूरिया। डायज़ूरिया में क्या होता है कि यूरिनेशन करने में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है। फीवर आते हैं, इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा। फॉल स्मेलिंग यूरिन, गंध आते हैं, गंध आते हैं यूरिन से। ओके। एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट महसूस होते हैं, क्योंकि अगर वॉइडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अगर किडनी स्टोन वगैरह है अच्छे से, ब्लैडर स्टोन वगैरह है अच्छे से वॉइडिंग नहीं हो पाएगा तो एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट होगा। ठीक है। अर्जेंसी होगा। हीमेच्यूरिया, हीमेच्यूरिया में क्या होता है कि यूरिन में ब्लड आता है। क्लाउडी यूरिन, यूरिन का कलर क्लाउडी हो जाएगा, हमारा यूरिन का कलर पेल येलो होता है, और वो जो है इस कंडीशन में, यूटीआई कंडीशन में क्लाउडी हो जाएगा, और नोजिया और वोमिटिंग होगा। देन अब चलते हैं इसके डायग्नोसिस पे। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन है यूरिन कल्चर फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरिन कल्चर करवाते हैं, उसमें बैक्टीरियल जो भी है ग्रोथ को चेक करने के लिए। यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, यूरिन का जो है वो सिम्टम्स देखते हैं, उसमें हर एक चीज़ का मात्रा देखते हैं, यूरिन का एनालिसिस करवाते हैं अच्छे से। सिस्टोस्कोपी करवाते हैं। सिस्टोस्कोपी क्या होता है कि सिस्टोस्कोप के थ्रू हम लोग देखते हैं ब्लैडर में कहीं स्ट्रिक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई जो है स्टोन वगैरह तो नहीं है। ये सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करते हैं कि अंदर के डिफेक्ट्स को, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स को या फिर स्टोन वगैरह को सिस्टोस्कोपी के थ्रू देखते हैं। आगे हमारा ये सिस्टोस्कोपी, मेल का सिस्टोस्कोपी हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ब्लैडर का जो है जांच किया जा रहा है। इसमें ये फीमेल सिस्टोस्कोपी है। फीमेल सिस्टोस्कोपी में फीमेल के ब्लैडर का यूरिनरी ट्रैक का जो है जांच किया जा रहा है।
देन है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मेनली तो पहले हमारा जो है ये कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जो कर यूरिन एनालिसिस करवा लेते हैं, कल्चर करवा लेते हैं, उसी से पता चल जाता है इन्फेक्शन है या नहीं। और विशेष परिस्थिति में हम लोग क्या करवाते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। जैसे कि अगर हो सकता है कि जो है स्टोन के कारण या फिर एस्ट्रिक्चर के कारण, एस्ट्रिक्चर या माल फॉर्मेशन है जो है यूरिनरी ट्रैक का, उसके कारण अगर हो रहा होगा, वाइडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा, रिटेंशन हो गया होगा और जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया होगा, तो ये सारी चीज़ को पता करने के लिए हम लोग एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाते हैं। ठीक है, एक्सरे से स्टोन का पता चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड से हमारा जो है जो स्ट्रक्चर वगैरह है, मालफॉर्मेशन है, उससे पता चल जाएगा, और सीटी स्कैन ये दोनों को अच्छे से प्रूव करेगा। ओके, देन है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारा है मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एम्पिसिलिन विथ एमाइनो ग्लाइकोसाइड। एम्पिसिलिन का यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई अगर है तो उसमें इस दोनों एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ठीक है, एम्पिसिलिन का यूज करते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइडेज, ये दोनों अगर यूज करते हैं तो जो है बहुत रिलीफ होता है, इससे हमारा यूटीआई जो है कम होता है। उसके बाद है इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई गिव लिवोफ्लेक्सिन। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में लिवोफ्लेक्सिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथॉक्साजोल, इस ये भी एंटीबायोटिक है, इसका भी यूज किया जाता है। ओके, एडमिनिस्टर एमोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन और ये सारे भी जो हैं हमारे एंटीबायोटिक हैं, इसका भी यूज किया जाता है। ये जो है प्रेगनेंसी के केस में 1 वीक के लिए यूज किया जाता है इन सारे एंटीबायोटिक का। ठीक है, उसके बाद है एनाल्जेसिक टू रिलीव डिस्कम्फोर्ट। डिस्कम्फोर्ट से रिलीफ पाने के लिए एनाल्जेसिक का यूज किया जाता है, पेन वगैरह होता है उससे रिलीफ पाने के लिए। देन है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, टू रिलीव एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट अप्लाई लोकल हीट टू सुप्रा प्यूबिक एरिया। सुप्रा प्यूबिक एरिया में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, और उससे क्या होता है, हमारा पेन वगैरह में रिलीफ मिलता है, डिस्कम्फोर्ट में थोड़ा सा आराम मिलता है। एडमिनिस्टर फ्लूइड ऑरली इफ़ रिक्वायर्ड गिव आईवी इन्फ्यूज़न। ऑरली देंगे फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएंगे फ्लूइड यूटीआई के केस में, ताकि जो है ज़्यादा यूरिनेशन हो पाए और जो है जो भी है अंदर में माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज वगैरह वो सब फ्लश आउट हो पाए। अगर ऑरली अगर पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो उसको आईवी देंगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, इनपुट और आउटपुट चार्ट बनाएंगे, उसका मेंटेनेंस करते रहेंगे। ओके, बिफोर एनी प्रोसीड्योर फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, कोई भी काम करने से पहले पेशेंट के साथ एसेप्टिक टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, देखते रहेंगे। अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन, बिना मतलब का कैथेटराइजेशन नहीं करेंगे, अगर ज़रूरी हो तभी कैथेटराइजेशन करेंगे, नहीं तो कैथेटराइजेशन भी क्या करता है, यूटीआई के चांस को बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक यूटीआई ख़त्म होता है। इस में हम लोगों ने सारे चीज़ों को कवर कर लिया है, क्लासिफिकेशन देख लिया है, कॉजेज़ देख लिया है, रिस्क फैक्टर देख लिया है, पॉजिटिव एजेंट्स देख लिया है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सारे कुछ को हम लोगों ने डिटेल में इस वीडियो में कवर कर लिया। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।